आलू के पराठे बहुत अच्छे बने हैं। हाँ प्रीति बहू सच में खाना बहुत अच्छा बनाती है। जब से प्रीति बहू आई है तब से खाने में तो मजा ही आ जाता है। हाँ, इसीलिए तो मैं आप सबके लिए शाम को एक स्पेशल डिश बनाने वाली हूँ। ठीक है, इंतजार रहेगा मैडम। सब नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शाम को शांति दुकान से कुछ सामान लेकर आती है और सोफे पर बैठ जाती है। वो प्रीति को सामान देते हुए कहती है, देख बहू, मैं तेरे लिए कितनी अच्छी साड़ी लेकर आई हूँ। जी मम्मी जी दिखाइए। शांति बैग से साड़ी निकालकर प्रीति को दिखा रही थी। देख देख बेटा, साड़ी का कपड़ा कितना अच्छा है और कितना मुलायम भी है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की साड़ी है। ये रामलाल ना बहुत अच्छी साड़ी देता है। इसके यहाँ कपड़ा बहुत अच्छा मिलता है। हाँ मम्मी जी, साड़ी तो बहुत अच्छी है। लेकिन मम्मी जी ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे वहां पर एक दुकान है जो कि सबसे बड़ी है। अरे आप उस दुकान पर देखेंगे ना तो वहां पर कितने अलग अलग तरह के, कितने अच्छी तरह के कपड़े मिलेंगे। हाँ बस देखकर हैरान रह जाएंगी। आप कहेंगे अरे इसने तो सारी दुकानों को फेल कर दिया। सच में? हाँ मम्मी जी बिल्कुल सच में। हमारे घर से थोड़ी दूरी पर ही है। हमने तो सारा कपड़ा वहीं से खरीदा था। इतने ब्रांडेड कपड़े और इतने सस्ते में मिल जाते कि बस पूछो मत। वो दुकान पिछले 20 सालों से वहां पर है। नहीं नहीं मैंने गलत कहा, 20 से भी ज्यादा साल हो गए शायद उसको। तो उस दुकान में जो अंकल काम करते हैं ना, हम बचपन से उन्हें देख रहे हैं। बहुत अच्छे हैं। मुझे तो बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे देखने के बाद ना डिस्काउंट भी दे देते हैं। अच्छा, फिर तो अच्छी बात है। कभी मौका मिला तो हम जाएंगे वहाँ। कभी क्या मम्मी जी, आप कहो तो आज ही चलते हैं। आपको सच में वहां पर मजा आ जाएगा। मैंने तो बचपन से लेकर बड़े होने तक सिर्फ वहीं पर शॉपिंग की है। उसके अलावा कहीं पर भी जाना गलत होता है। अब जब घर के पास ही इतनी अच्छी दुकान है तो कहीं और जाना क्यों है भाई। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अच्छा चलो, बहुत हो गई कपड़ों की बातें। अभी तुम। शांति आगे कुछ बोलने वाली थी लेकिन प्रीति उसकी बात को बीच में काटते हुए कहती है, अरे मम्मी जी इतनी जल्दी कहाँ बात खत्म हो गई, अभी तो आगे सुननी है। आपको पता है मेरी बुआ जी जो कि बहुत ही नखरे वाली है, उन्हें ना कहीं का भी कपड़ा पसंद नहीं आता, लेकिन जब भी वो हमारे यहाँ आती है तो उस दुकान पर जरूर जाती है। आपको पता है मेरी बुआ को मनाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। उन्हें कहीं के भी कपड़े पसंद नहीं आते, इसलिए हम तो सिर्फ वहीं से कपड़े खरीदते हैं। प्रीति तो दुकान को लेकर जो शुरू हो गई थी, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सिर्फ एक दुकान के ऊपर इतना लेक्चर सुनने के बाद शांति परेशान हो गई और मन में सोचने लगी, हे भगवान, इसका तो माय का पुराण शुरू हो गया। पता नहीं कब खत्म होगा। कितनी देर से इसका रेडियो बंद करवाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन बंद ही नहीं हो रहा। लगता है इसे उस दुकान से कुछ ज्यादा ही प्यार है। आखिर में जब फाइनली रमेश घर के अंदर आता है तो वो कहता है, बेटा जरा जल्दी से एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो, आज बहुत थक गया हूँ। सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। जी पापा जी, मैं बस अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तब जाकर कहीं प्रीति की बात खत्म होती है और वो रसोई में जाकर चाय बनाती है। उसके जाते ही शांति एक लंबी गहरी सांस लेती है। हाँ, शुक्र है आप सही समय पर आ गए। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरा भी चाय पीने का मन कर रहा था। मैंने सोचा मेरे अकेले की चाय क्यों बनाएगी बहू, आपने कहा तो अब दोनों साथ में पी लेंगे। उसके बाद दोनों साथ में चाय पीते हैं। शांति को लगा था ये सिर्फ इतना ही है, लेकिन नहीं, उन्हें तो अभी हर रोज सरप्राइज पर सरप्राइज मिलने बाकी थे। कुछ दिन बाद जब यश का प्रमोशन हो जाता है तो वो बहुत ही खुशी से घर में मिठाई लेकर आता है। लीजिए साहब, जल्दी से अपना मुंह मीठा कीजिए। अरे क्या बात है, आज तो मिठाई का डब्बा लेकर आया है। बहुत खुश नजर आ रहा है। क्या हुआ बेटा? अरे मम्मी, इतनी खुशी की बात जो है, आपको पता है मैं इतने समय से प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहा था और आखिरकार मेरा प्रमोशन हो गया। अब तो मजे ही मजे है। क्या कहा, तुम्हारा प्रमोशन हो गया? ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। तुम सच में बहुत ही हार्ड वर्किंग और मेहनती हो, तो इतना तो बनता ही है। बिल्कुल। लीजिए भैया भाभी, आप दोनों भी मिठाई खाइए। सब आराम से सोफे पर बैठे थे और यश की चुप होती ही प्रीति कहती है, अरे आपका प्रमोशन तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको अपने भाई के प्रमोशन के बारे में बताती हूँ। पता है मेरे भाई की कंपनी में कितना कुछ चलता रहता है। मेरे भाई से इतना काम करवाते थे बस पूछो मत। लेकिन मेरे भाई ने कभी हार नहीं मानी। बहुत मेहनत करता था, डबल शिफ्ट में काम करता था। सबको दिखता था कि वो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। अच्छा, तो उसकी मेहनत रंग लाई और उसे प्रमोशन मिल गया? अरे अभी कहाँ, अभी तो आगे बहुत कुछ होना बाकी है। अब बीच में ना बात मत काटिए मेरी, शांति से सुनिए मेरी बात। ओह अच्छा अच्छा, बोलो बोलो।
हाँ तो मैं कह रही थी सबको पता था मेरा भाई सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन कंपनी वालों की तो आंखों पर पट्टी लगी होती है। इतनी आसानी से वो कहाँ किसी को प्रमोशन देते हैं, वहां पर भी तो पॉलिटिक्स चलती है। मेरे भाई की कंपनी में तो कुछ ज्यादा ही पॉलिटिक्स थी। अब सब चिढ़ते थे मेरे भाई से, जलन में सोचते थे मेरा भाई काम से निकल जाए। लोगों ने बहुत कोशिश की रास्ते में कांटे फैलाने की, लेकिन कहते हैं ना मेहनत हमेशा रंग लाती है और हमेशा हमें मेहनत करनी चाहिए, कभी भी हमें मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए। इस तरह प्रीति आगे बस कंटिन्यू करती रहती है, जिसे सुनकर सब बोर होने लगे थे। और शांति धीरे से रोहन और यश को कहती है, मेरा तो आज दूसरी बार है, फिर से इसका मायका पुराण शुरू हो गया। मम्मी आपको क्या लगता है कब तक खत्म हो जाएगा? जरा बीच में बोल कर देखते हैं। अच्छा भाभी, अरे अब फिर से बीच में बोले, मैंने कहा ना बीच में मत बोलो, आगे सुनो। हाँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो फिर मेरा भाई तो हीरा है हीरा, अगर कंपनी सूरज की रोशनी में भी ऐसा एम्प्लॉय ढूंढने निकलती ना तो उन्हें कहीं नहीं मिलता। सब बहुत परेशान हो गए थे। रोहन परेशान होकर कहता है, अरे मेरी माँ, अब तो बता दो आखिर प्रमोशन कब जाकर हुआ तुम्हारे भाई का? अरे उसके बाद मेरे भाई को चेक करने के लिए बहुत टेस्ट किए गए, लेकिन मेरे भाई ने हर टेस्ट को पास कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह के टेस्ट हुए थे। आगे कंटिन्यू होता रहता है, सब परेशान होते रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद और आखिरकार इस तरह मेरे भाई को फाइनली प्रमोशन मिला। पता है, जब उसको प्रमोशन मिला तो हर कोई खुश था। और फाइनली इतनी देर सारी बातें सुनने के बाद तीनों इस बात पर जोर जोर से ताली बजाते हैं और जोश से कहते हैं, फाइनली तुम्हारे भाई को प्रमोशन मिल गया, हमें बहुत खुशी है। यश सोफे से उठकर कहता है, हाँ भाभी, मेरे तो आंखों से आंसू आने लगे। इतनी खुशी मुझे अपने प्रमोशन पर नहीं हुई जितनी खुशी मुझे आपके भाई के प्रमोशन पर हो रही है। इतना कहकर यश वहां से 9-11 हो जाता है। सच में बेटा, मैं भी एक बार जाती हूँ तेरे भाई के प्रमोशन का धन्यवाद करने, भगवान जी के मंदिर में जाकर आना होगा ना, तेरा भाई इतना मेहनती जो था। शांति और रोहन भी वहां से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद प्रीति खुद से कहती है, देखा मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, मुझसे ज्यादा खुशी इन लोगों को हो रही है मेरे भाई के प्रमोशन की। और सब प्रार्थना करने गए, लेकिन मेरे भाई को प्रमोशन मिले तो 5 साल हो गए। कोई बात नहीं, भगवान को शुक्रिया कभी भी कहो, अच्छा ही तो है। एक रात रोहन लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था और उसके फ्रेंड का कॉल आता है। क्या कहा, ऐसा कब हो गया? ये तो बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं भाई, तुम्हें इस तरह उदास होने की जरूरत नहीं है, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ चिंता मत करो, और इतनी सी बात पर नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर रोहन कॉल कट कर देता है। क्या हुआ, किसका फोन था और आप किसके बारे में बात कर रहे थे? अरे वो मेरा दोस्त है ना बेचारा, उसने बिजनेस शुरू किया था तो उसमें लॉस हो गया, तो वो कह रहा था कि उसे काफी ज्यादा एंग्जाइटी रहती है और इस वजह से वो नींद की गोली खाकर सोता है। लेकिन हमें ना इन सब चीजों का इतना आदी नहीं होना चाहिए। आपको पता है क्या हुआ था? मेरे मायके में मेरे घर के पास एक सहेली थी, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। बेचारी बड़ी परेशान रहती थी। उसके बॉयफ्रेंड से शादी नहीं हो रही थी। पहले तो घर वाले नहीं मान रहे थे, और फिर बड़ी मुश्किल से जब घर वाले मान गए तो बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया। बेचारी को नींद की गोली खाने की बहुत बुरी आदत लग गई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस रोहन को पता नहीं था कि ये सवाल पूछकर कितना बुरा फंसने वाला था वो। अरे फिर क्या, फिर तो पूछो ही मत। उसको नींद की गोली खाने की इतनी गंदी आदत हो गई कि उसके बिना उसको नींद ही नहीं आती थी। बेचारी का शरीर कमजोर होता जा रहा था, वो कुछ खाती पीती नहीं थी। उसके घर वालों को बड़ी चिंता सता रही थी। उन्होंने मुझसे और उसकी बाकी सहेलियों से भी मदद मांगने की कोशिश की। हमने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। इस तरह प्रीति का मायका पुराण शुरू हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ बहुत देर तक भी जब प्रीति चुप नहीं होती तो रोहन को नींद आने लगती है और वो वहीं बैठे बैठे सो जाता है। लेकिन तब प्रीति से हाथ लगाकर उठाती है। अरे अब सो रहा है क्या? अभी आगे तो सुनो क्या हुआ था। उसके बाद रोहन की पूरी रात यूं ही काली हो जाती है और उसकी नींद भी पूरी नहीं होती। अगले दिन सुबह जब वो सबके साथ नाश्ता कर रहा था तब उसकी हालत देखकर शांति कहती है, अरे बेटा क्या हुआ, तेरा मुंह इतना मुरझाया हुआ क्यों है? रात को सोया नहीं था क्या? सोता कैसे हुआ, पूरी रात कान में एक मच्छर बोल रहा था तो उसने सोने ही नहीं दिया। अरे तो कुछ लगा कर सो जाता ना। अरे मम्मी, उस मच्छर का ऐसी कोई इलाज नहीं है। क्यों भला, ऐसा कौन सा खतरनाक मच्छर आ गया? बस मम्मी क्या बताऊं, कैसा ही मच्छर था। तब भी वहां पर प्रीति सबका नाश्ता लेकर आती है। क्या बात है, कौन से मच्छर की बात चल रही है? कुछ नहीं बेटा, बस रोहन को ना पूरी रात मच्छर ने सोने नहीं दिया, लगता है दवाई लगानी होगी, आजकल मच्छर बहुत ज्यादा हो रहा है।
अरे मम्मी जी, यहाँ का तो छोड़ो, हमारे मायके में तो इतने बड़े बड़े मच्छर होते हैं, एकदम मोटे हाथी जैसे, तंदुरुस्त। बेटा कुछ ज्यादा ही मोटे मच्छर नहीं हो गए? हाँ बहुत ज्यादा। फिर उन मच्छर का क्या करते थे बेटा? हाँ तो पापा जी, पता है, उन मच्छर की वजह से हमें पूरी रात नींद नहीं आती थी। हम तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे। हमने हर तरह की चीज अपना कर देख ली थी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। हमारे मायके में तो हर कोई मच्छरदानी लगाकर सोता है, और कुछ घर में हो ना हो, वहां पर मच्छरदानी जरूर मिलेगी। फिर से प्रीति की बातें शुरू। अरे पूरी रात तो इसका माय का पुराण सुना है मैंने, अब फिर से शुरू हो गया। बाप रे, मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अरे आपने इसे शुरू क्यों कर दिया? भाई मुझे क्या पता था, इसका स्विच ऑन वाला बटन तो है लेकिन स्विच ऑफ वाला कोई बटन ही नहीं। बहुत देर तक प्रीति उस टॉपिक पर बात करती रहती है। हर कोई परेशान हो गया था। अब घर में अक्सर ऐसा ही होता था। एक दिन शांति की पड़ोसन शीला उसके पास आती है। तभी वहां पर प्रीति उन दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। बेटा सच में खाना तो तू बहुत अच्छा बनाती है। जी शुक्रिया आंटी जी। तुझे पता है शांति, शर्मा जी के बेटे की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए उसने हमारे भेजे हुए रिश्ते के लिए मना कर दिया। अच्छा अब समझ में आया, उनके वहाँ हर रिश्ता रिजेक्ट क्यों हो जाता है। हाँ इसीलिए तो। पता नहीं कैसा जमाना आ गया है, किसी का कुछ पता ही नहीं चलता। यहाँ तो बात बनते बनते ही बन गई थी। शुक्र है सही समय पर पता चल गया। अरे आंटी जी, ये तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है मेरे मायके में क्या हुआ था? क्या हुआ था बेटा? शांति घबरा कर बोलती है। अरे मत बोल, क्यों सोते हुए शैतान को जगा रही है। क्या बात है, तुझे अपनी बहू का इतना ख्वाब क्यों रहता है? कितनी प्यारी तो है बेचारी। उधर प्रीति का रेडियो शुरू हो गया था। अभी पता चलेगा कितनी बेचारी है। तो वो लड़का ना सच में बहुत बेकार था। उसने शादी भी की थी और उसने गर्लफ्रेंड भी बना रखी थी। पता नहीं कैसा जमाना आ गया है। मेरे मायके में तो इसीलिए हमसे साफ साफ कहा जाता है, अगर कोई किसी को पसंद करता है तो पहले ही बता दे, बाद में ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेरे मायके में आंटी जी आपको हर चीज का एग्जाम्पल मिल जाएगा। अब एक और लड़की के बारे में बताती हूँ जो मेरे मायके के पास ही रहती थी। शीला भी इतना कुछ सुनकर परेशान होगी। वो धीरे से शांति को कहती है, अरे एक बात बता, ये सब खत्म कब होगा? ये तो इसका मायका पुराण है, पुराना वाला। इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। तूने शुरू किया था, अब तू ही सुन। इस तरह प्रीति हर जगह अपने मायके की बातों को लेकर बैठ जाती थी, चाहे कोई दोस्त यार आए या रिश्तेदार। इसलिए अब घर वालों ने तो उसके सामने कुछ भी बोलना ही बंद कर दिया था। तो मम्मी सब ऐसे हुआ? प्रीति अंदर से चाय लेकर आती है और पूछती है, क्या सब कैसे हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मैं बस जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, चलो मैं चलता हूँ। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। तब यश फोन में देखते हुए वहां आ रहा था। कहता है, देखो मम्मी, आंटी की बेटी ने अवार्ड जीता है, कितनी अच्छी कुकिंग करती है। सामने यश ने प्रीति को नहीं देखा था और ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन जब यश नजरें उठाकर प्रीति को देखता है, उसकी सांसें अटक जाती है। प्रीति को तो बस एक बात चाहिए थी, वो अपनी बात पर शुरू हो जाती है। आपको पता है मेरी चाची जी बहुत सुंदर थी और उनकी कुकिंग भी कितनी अच्छी थी। पूरे मायके में उनकी कुकिंग फेमस है। उनकी कुकिंग स्किल्स की बहुत तारीफ होती है। अरे मैंने भी तो उनसे ही खाना बनाना सीखा है। यश बहुत परेशान हो गया था, इसलिए वो ईयरबड्स लगाकर उसमें सॉन्ग चला देता है। अब ठीक है, बोलने दो भाभी को, मैं इनकी इतनी कथाएं नहीं सुन सकता, आराम से अपने सॉन्ग सुनूंगा। जब तक यश वहां बैठा रहता है तब तक उसके कान में ईयरबड्स होते हैं। जब रसोई में कुकर की सीटी बजती है, कुकर की सीटी बजी, अभी आती हूँ, प्रीति वहां से जाती है। अब तो मेरे कानों में भी सीटी बज गई। तेरा सही है, तूने कुछ सुनाई नहीं। मेरे कानों में दर्द हो गया, मैं तो चली यहाँ से। तो मैं भला किसका इंतजार कर रहा हूँ, मैं भी चला यहाँ से। दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। जब प्रीति आती है, अरे अचानक कहाँ गायब हो गए? आजकल ना कहीं भी गायब हो जाते हैं। ऐसे ही एक बार शांति की बहन सरला अपने पति के साथ आती है घर के बाहर। तुम्हें लगता है इस समय प्रीति बहू घर पर नहीं होगी? हाँ, मैंने अभी शांति को फोन किया था, उसने कहा प्रीति बहू सो रही है, जल्दी जाते हैं और कार्ड देकर वापस भाग चलेंगे। पिछली बार की तरह हमें उसका 5 घंटे का मायका पुराण नहीं सुनना भाई। दोनों दबे पांव घर के अंदर आते हैं और शांति के साथ बैठकर बात कर रहे थे कि प्रीति वहां आ जाती है। अरे मौसा जी आप कब आए? आप दोनों को मेरा प्रणाम। प्रीति को वहां देखकर दोनों की सांस अटक जाती है। बस बेटा, हम यहाँ कार्ड देने आए थे, हमें और घर में भी कार्ड देना है, हम चलते हैं। अरे मौसा जी, इतनी भी क्या जल्दी है? भले ही आप सिर्फ कार्ड देने आए, लेकिन आप ऐसे नहीं जा सकते। हाँ, आपको पता है मेरे मायके में एक कहावत है, अतिथि देवो भव।
मैं आप दोनों को ऐसे नहीं जाने दूंगी। मेरे मायके में भी एक बार ऐसे ही एक मेहमान आए थे, बिना कार्ड दिए जा रहे थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। प्रीति फिर से शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सरला और महेंद्र के पसीने छूट रहे थे। बहन बचाओ मुझे, अरे मैं खुद आज तक बच सकी हूँ जो तुझे बचाऊंगी। तभी प्रीति का फोन बजता है। वो पीछे अलमारी से फोन उठाने जाती है कि मिल गया मौका, जल्दी भागो। तुरंत सरला और उसका पति महेंद्र वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। प्रीति जब अपना फोन लेकर आती है, बस कंपनी का कॉल था। है मौसी जी कहाँ गए मम्मी जी? हाँ, उन दोनों का कुछ जरूरी काम था ना बेटा, इसलिए चले गए। ओफो, मैं उन दोनों को कितनी अच्छी और प्यारी बातें बता रही थी, बिना सुने ही चले गए। आपको पता है? नहीं बेटा, इससे पहले कि तू शुरू हो मुझे कुछ नहीं पता, ना ही मुझे कुछ जानना है, मैं जाती हूँ। इतना कहकर शांति भी वहां से चली जाती है। अब अगली बार जब भी कोई किसी के बारे में बात करता और प्रीति को आते हुए देखता तो क्या करता? एक दिन सब सोफे पर बैठकर कुछ बात कर रहे थे, तब सब शांत हो जाओ, प्रीति आ रही है। क्या बात चल रही है? कुछ भी तो नहीं भाभी, बस मुझे तो काम से जाना है, चलता हूँ। यश वहां से चला जाता है। सब अपने फोन में लग जाते हैं। तब प्रीति भी अपना फोन यूज करने लगती है। बच गए।